फॉर्मेट में है, तो हमने आर्चिव को अनआर्चिव करना है, मतलब कंप्रेस फोल्डर से निकालना है इनको बाहर। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करना है, पहले तो आप एक्सट्रैक्ट हियर ही कर लो। ठीक है, शो मोर ऑप्शन, एक मिनट, राइट WinRAR एक्सट्रैक्ट हियर। ओके, ये पार्ट 1 एक्सट्रैक्ट कर लिया, पार्ट 2 भी एक्सट्रैक्ट कर लो, WinRAR एक्सट्रैक्ट हियर। 3 नंबर भी राइट क्लिक करके WinRAR एक्सट्रैक्ट हियर। ओके, और चौथे पार्ट को भी एक्सट्रैक्ट हियर कर लो। ठीक है, लेकिन मेन आपका प्रोग्राम अभी इंस्टॉल नहीं किया आपने, वो इंस्टॉल पहले करना है आपको। ठीक है, तो ये वाला जो है RT809F 30 अगस्त 2022 का, हम इसको भी एक्सट्रैक्ट हियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन अभी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं अभी। ओके, RT809F। अब डबल क्लिक करके इसे ओपन कीजिए, यस कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पर डी ड्राइव है ना, ये बैक जाके पहले उसको ब्राउज कर लो, और जो आपने इसका एक्सक्लूजन फोल्डर बना लेना है। ठीक है, पहले जैसे कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको मैं रिमूव करके पहले बता देता हूँ कैसे करना है। विंडोज़ सिक्योरिटी सिस्टम में जाना है पहले आपको। ठीक है, विंडोज़ वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना है, मैनेज सेटिंग में जाना है। मैनेज सेटिंग में जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर ऐड और रिमूव में जाना है। ओके, और यस करना है इसे। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं RT809H एप्लीकेशन तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन मैं इस वाले को भी एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। कौन से को, फोल्डर को, कौन सा फोल्डर, F वाला। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना के उसको नाम दिया हुआ है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर F भी आ गया, तो ये वायरस से बंद नहीं होगा ये। ठीक है, जब भी मैं इंस्टॉल करूँगा इस जगह पर ब्राउज़ करके। ठीक है, अब मेरी जो फाइल है मैं कहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, SSD के अंदर, F के अंदर। ठीक है, F के अंदर ओके कर देना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। और लॉन्च RT809 नहीं, वो लगा हुआ नहीं है, एक मिनट मैं कर देता हूँ इसको। देखो अभी आपसे क्या गलती हो रही है मैं वो पहले करके बताऊंगा, क्या क्या गलतियां होती है। नॉर्मली लॉन्च कर रहा हूं मैं इस समय पे। ठीक है, फिनिश कर रहे हैं। इस समय लिखा हुआ है कि प्रोग्रामर का केबल नहीं लगाना है, मैंने लगा के रखा है आपको दिखाने के लिए कि क्या गड़बड़ होती है। ओके, ओके कर देता हूं। तो यहाँ पर इंस्टॉलिंग ड्राइवर हो रहा है, लेकिन इंस्टॉल नहीं हो पाएगा ये। अब देखो प्रोग्रामर पेज ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉल ही किया जा रहा है, ये हट नहीं रहा है। ओके, और अबाउट कर देते हैं, और यहाँ पर हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। ओके, सो ये हो गया। अब हम इसे बंद कर लेते हैं और दोबारा प्रोग्रामर को कनेक्ट करते हैं। अब दोबारा खोलते हैं इसे, F को। ठीक है, अब इस बार मैंने प्रोग्रामर कनेक्ट कर रखा है, तो क्या मैसेज आता है देख रहे हैं। ले चुका है प्रोग्रामर केबल, हमने लगाया है। पुराने वाले सॉफ्टवेयर में क्या होता था कि नॉट कनेक्टेड बताता, नया सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि ये ले रहा है। फिर भी अगर जो आपसे गलती होती है तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वो देखना है आपको। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अगर जो वीडियो लंबी हो जाए तो इसके पार्ट्स बनेंगे, सभी पार्ट्स देखने होंगे आपको पूरी तरह समझने के लिए। अभी हम सेटिंग में जाएंगे पहले। अगर जो ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाता तो सेटिंग में जाके अनइंस्टॉल USB ड्राइवर। इस समय पे प्रोग्रामर केबल हम हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि केबल रिमूव करना है आपको, डिस्कनेक्ट द केबल, फिर ओके। अब देखो ये इसमें
वेंडर आईडी और प्रोडक्ट आईडी ऐड करनी है आपको। वेंडर आईडी क्या है 0403 और प्रोडक्ट आईडी है 6010, ऐड कर दो। ये यहाँ आ गया, ठीक है। और अनइंस्टॉल करना है इसी चीज़ को, वेंडर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइस रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम, ओके, और कैंसिल कर देते हैं इसको। अब रिमूव हो चुका है। अब दोबारा हम प्रोग्रामर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये लगा दो, ओके। अब बंद करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं, यस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये होता था पुराने सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामर इज नॉट कनेक्टेड और द ड्राइवर इज नॉट इंस्टॉल्ड, क्लिक इग्नोर टू डेमो मोड और या टर्मिनेट, ठीक है। मैं अबॉर्ट कर रहा हूँ, ओके। और ये डिवाइस मैनेजर ओपन करेगा, हमें नहीं चाहिए ये। अभी सब कुछ यहाँ दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ प्रोग्रामिंग सेटअप में, ये ओपनिंग और बीप जो आ रही है बंद करते समय, चालू करते समय आवाज़, उसे बंद कर दूंगा पहले, ठीक है। और सेटिंग में जाऊंगा, अनइंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर हमने किया था पहले, रीइंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर करना है, ठीक है, रीइंस्टॉल। इस समय भी प्रोग्रामर केबल आपको डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है, ओके करना है। अब इंस्टॉल ड्राइवर हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, इसे बंद करके दोबारा रिस्टार्ट करना है, ठीक है। इसे मैं बंद कर दूंगा और प्रोग्रामर केबल दोबारा लगा दूंगा प्रोग्रामर के साथ और दोबारा इसे ओपन करूंगा। डबल क्लिक, यस। आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और फिर भी ना हो तो एक और है, सेटिंग में जाके यहाँ पर यूएसबी फर्मवेयर रिपेयर, देखो, जो कि अगर जो रिपेयर हाईलाइट करेगा अगर जो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फर्मवेयर है वो प्रॉब्लम है, यूएसबी फर्मवेयर, तो आप रिपेयर भी कर पाओगे, ठीक है। अभी हाईलाइट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपको फर्मवेयर रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये सेटिंग में जाके एक और आपका ऑप्शन हो गया। क्या क्या चीज़ें सीखी इसमें, अपने ओपनिंग ऑपरेशन बीप साउंड बंद किया, और एक चीज़ सेटिंग में, प्रोग्रामिंग सेटअप में, या ऑटो वेरिफिकेशन को ऑन रखना है, ठीक है। ये ऑफ रहेगा, इसे ऑन कर देना है और सेव करना है, ठीक है। ये दो चीज़ करनी है आपको। दूसरा सेटिंग में आपने क्या सीखा, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं यूएसबी ड्राइवर, रीइंस्टॉल कैसे करते हैं, और यूएसबी फर्मवेयर रिपेयर। मैं किसी बार इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि फर्मवेयर रिपेयर कैसे करते हैं, ओके। सो ये सब था वीडियो, कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये प्रोग्रामर कैसे चलता है, ओके।